दोबारा से हाँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। आज मैं हूँ गांव दत्तावली, जो कि उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के पास है। 5 साल पहले इस गांव में एक आरोप लगा था एक परिवार के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, कि उन्होंने इसी गांव की एक माइनर लड़की के साथ रेप किया। वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। 5 साल बाद इस लड़के को अदालत के द्वारा बरी कर दिया गया है। ये लड़का पहले दिन से ये कह रहा था कि वो बेगुनाह है और उसके पास ऐसे बहुत सारे सबूत भी थे जिससे वो प्रूव कर सकता था कि वो बेगुनाह है, लेकिन इन सब सबूतों को देखा नहीं गया। आज मैं आपको मिलवाऊंगी उस परिवार से और उस आदमी से जिसने 2 साल अपनी जिंदगी के जेल में बिताए उस अपराध के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। आज मैं आपको दिखाती हूँ इस केस के पहलू, क्योंकि जहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ जब कोई बलात्कार की घटना रिपोर्ट होती है तो उसमें मीडिया अच्छी तरह से जाके उसके हर पहलू को दिखाती है, लेकिन जब किसी इंसान को इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है तब कोई भी उससे जाके एक बार भी बात नहीं करता है। तो आइए देखिए क्या है अमित की कहानी। बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके पास खड़े हैं। बड़ी से बरगद के पेड़ के पास है हम लोग। अब क्या कह रहे थे आप? आदमी बढ़िया है। तो जो केस हुआ था उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वो गलत था वो। और अमित? अमित लड़का बढ़िया है। मेरा नाम अमित है। मैं गांव दत्तावली से हूँ। थाना बरला है, जिला अलीगढ़ है। जिस दिन मैम ये एफआईआर हुई थी उस दिन मैं फरीदाबाद में ही था अपनी कंपनी में। तो वहीं पे मेरे पापा की कॉल आई थी शाम के टाइम कि ऐसे ऐसे बात हुई है यहाँ पे, और तो मैंने पापा को मना ही कर दिया था कि इस मैटर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू सुबह आ जा, तो मैं यहाँ आ गया था। मैं वहाँ से जब सुबह में आया तो मैं सीधा थाने गया था। तो वहाँ आके ये मेरे पे बलात्कार का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद में मैं थाने आके मैंने दरोगा जी को भी बोला कि मैंने ये सब नहीं किया है, मेरा चाहो तो डीएनए करा लो, कोई भी जांच करा लो A to Z। पर वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन मेरा चालान कर दिया, जेल भेज दिया गया। विवेचना गांव से ही तो होती है, गांव से लोगों से पूछताछ होती है। तो उनसे ये जब पूछा जाता है तो सारी बातें लिखी जाती हैं। क्योंकि ये झूठा मुकदमा लगाया था, कोई गवाही देने को तैयार नहीं था हमारे बेटे के खिलाफ। कि वो सबको पता था ना, मोहल्ला में, गांव वालों को, आन गांवों में तक पता चल गया था कि वो झूठा मुकदमा लिखाया गया है, झूठा फंसाया गया। लेकिन हमने विवेचक से बहुत ही कुछ कहा था, सर विवेचना सही करना, लेकिन उन्होंने दबाव में आकर के विवेचना सही नहीं की। अगर विवेचना सही कर देते तो मेरे बेटे पर ये मुकदमा नहीं चलता। तब हमने डीएनए की रिपोर्ट के लिए भी कहा था, लेकिन विवेचक ने नहीं कराया। तब फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया, फिर हमने न्यायपालिका का सहारा लिया, और हमें उम्मीद थी, ऊपर वाले पे उम्मीद थी और न्यायालय पे पूरी उम्मीद थी कि हमारे साथ सत्य होगा, असत्य नहीं होगा। जब जेल में था अमित, तब आपको कैसा लग रहा था? मोको ऐसा लगता कि मैं अब तो जीऊंगी नहीं, रास्ता तक नहीं चली जाती। बाहर दरवाजे पे बैठी बैठी देखती कोई लड़का आता तो मेरा अमित भी लौट के आया रहो। टीचर नाम है मेरा, और ये जो अमित है ये मेरे साले साहब लगते हैं, उनका बेटा है। और
थोड़ा इनमें विवाद हो रहा था बेवजह, और हमने मना भी किया कि ये लड़का इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं माने, हमारे पे भी हावी हो गए। हमको भी इसने टॉर्चर करने की कोशिश की। बाद में इन्होंने थाने में हमारा नाम एंटर करा दिया सभी का केस में इसमें, और हमने बहुत मना किया, लेकिन बाद में जाकर के हमारा आईओ ने नाम को हमारे को निकाल दिया जांच में। ढाई साल में जेल में रहा और 2.5 साल शायद मेरा ये ट्रायल चल लिया। एक भी दिन किसी ने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया। सबूतों को सब मैंने थाने में भी सबूत दिए, थाने में भी कहा था मेरा बेटा फरीदाबाद रहता है, फरीदाबाद से मैं वो दिया। फिर एसओ साहब को भी मैंने विवेचक के लिए भी मैंने ITI की करवा के दी थी, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं किया। मैं भाग भाग के परेशान रहता था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते थे। साल की बच्ची जो है वो किसी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? जी, लड़की की माँ ने और लड़की के पिता ने ये सिखा बढ़ा के, और भी लोग हैं, उन्होंने सिखा बढ़ा के कैसा तू इस लड़की को क्या ले जाएगी, ये कौन सा गांव का रहने वाला है, इसके लड़के पे आरोप लगा दे, शादी कर दी है। लड़का सुपरवाइजर है कंपनी में। एक बार तो इसने शादी के लिए कहा था, इस घटना से पहले मुझसे शादी के लिए कहा था, मेरी मैडम से शादी के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम इस गांव में रह रहे हैं, इतने दिन होते हुए रह गए, हम यहाँ की बेटी को कैसे कर सकते हैं शादी के लिए, नहीं करेंगे। आपको अपना DNA टेस्ट करवाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैं बहुत सामना करना पड़ा। समथिंग 16 ऑर्डर हुए थे हाई कोर्ट से। 15 ऑर्डर तो ये लोग पहुँचे ही नहीं। कभी लड़की पहुँच जाती थी, कभी बच्चा नहीं आता था, कभी पुलिस वाले कोई कागज़ भूल जाते थे। ऐसे समथिंग 1 साल इन्होंने ऐसे ही घुमा दी। हाई कोर्ट से कोई मतलब सही तरह से ऑर्डर हुआ तब ये लोग सबको लेके एक साथ पहुंचे थे। उस दिन भी कोई एक पेपर मिस करके गए थे। एक थे कोई थाने में ही, उन्होंने फिर किसी दूसरे थाने से व्हाट्सएप पर मंगा के उसकी फ़ोटोकॉपी लगा के उस दिन सैंपल मेरे कराए थे, नहीं तो उस दिन भी कैंसिल हो रहा था ये। जब पीड़िता का मेडिकल हुआ तो मेडिकल एग्जामिनेशन में उसका जो बच्चा था, बच्चे की आयु 7 माह 4 दिन थी। तो उसका बयान में बताया कि मैं 5 से 6 महीने का है, लेकिन 5 से 6 महीने का बच्चा भी नहीं है, 7 माह 4 दिन का निकला। वो भी एक डिफरेंट था। उसके पिता ने जो बयान दिया वो भी अलग बयान था। पिता ने ये बताया कि मेरी पत्नी को बताया था, लेकिन पत्नी का कहीं भी आईओ ने ना तो बयान लिया ना कोर्ट ने बयान कराया। उसकी लड़की का बयान लिया था, वादी का बयान लिया था, दोनों बयानों में वो डिफरेंट थे। लड़की की माँ कहती है कि DNA रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ी हुई है और DNA रिपोर्ट जो है पैसे देकर खरीदी गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीक्रेट रिपोर्ट होती है। जो मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले कोड डाल के बेचते हैं, वो हमको नहीं पता पड़ सकती, किसी व्यक्ति को नहीं पता पड़ सकती, क्योंकि लिफाफा बन जाता है किसके लिए गया है। जो भी रिपोर्ट आती है वो कोर्ट के थ्रू जाती है और कोर्ट के थ्रू ही आती है। बंद लिफाफा जाता है, बंद लिफाफा ही आता है। हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर आप कोई भी पीड़िता आपके थाने पे आए और आपसे ये कहे कि किसी ने मेरे साथ गलत काम किया है और गलत काम किया, आप रिपोर्ट दर्ज कर लें, क्या कर लेंगे? बोले हाँ कर लेंगे। कोई इंक्वायरी नहीं कराएंगे? बोले नहीं, पीड़िता कह रही है इसलिए हमने कर ली। जेल में क्या और भी लोग थे जो झूठे केसेस में फंसे हुए थे? बहुत सारे लोग हैं मैम, मैं ही नहीं था, काफ़ी लोग थे। किस तरह के मुकदमों में फंसे हुए? ये मान लो मैम 100 में से 80% बलात्कार है। सर, आज के टाइम पे क्या रेप केसेस में कोई भी महिला किसी भी पुरुष को फंसा सकती है? हाँ, कोई एविडेंस ही नहीं पूछते। कोई भी महिला किसी के प्रति कुछ भी बोल सकती है। निर्दोष इसी बात की सज़ा काट रहा है कि कोर्ट उसे 4 साल 5 साल बाद छोड़ता है। 4-5 महीने वो अगर जेल ही काटा है तो उसकी इसी में बेइज्जती है। इसने तो 25-26 महीने काटे। समाज में भी इज्जत चली जाती है। समाज के लोग, आसपास के लोग भी ये कहने लगते हैं अरे ये तो रेपिस्ट है, इसको
दूर करो, इससे बात भी मत करो। ये तो हमारे समाज में भी अछूत के रूप में रहने लगता है वो। मैंने अपने बच्चे के खातिर ज़मीन बेच दी अपना मुंह उजरा करने के लिए कि मेरे पास कलंक का टीका कोई दतावली का न लगा पाई। अगर मैं पैसा दे करके फैसला कर लेता तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं था जो मैं अपना मुंह उजरा कर लेता। मैंने ये सोचा ज़मीन बिक जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटे का और मेरा समाज में बैठने लायक लोग कुछ आरोप तो नहीं लगा पाएंगे कि तेरे बेटे ने ऐसा किया। इसलिए मैंने डीएनए की जांच कराई, यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक भाजा, तब मुझे न्याय मिला। मैम इसमें इन 5 सालों में बहुत कुछ झेला है। पापा ने भी झेला है, मम्मी ने भी झेला है, बदनामी है, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। जो इसके मन में जो आता था वो बोलता था, उसे भी बर्दाश्त किया गया। कई बार एक्सीडेंट हुए इसके मतलब भाग दौड़ में कई बार। तो मैंने क्या परेशानी जेल में झेली है, उनसे ज़्यादा तो बाहर वालों ने झेली। पापा ने बोला शादी कर देंगे या फैसला कर ले रहे हैं, पर हमने बोला ये माथे पर ना तो तुम्हारे का कलंक मिटेगा ना मेरे से ही मिटेगा, क्योंकि पैसे दे के अगर फैसला करते हैं तब भी यही रहेगी कि लड़के ने गलत काम किया है तब पैसा दिया गया है। शादी कर लेंगे तो फिर मेरे तो वैसे ही ना हो शादी, या मैं मरी जाऊं फिर। अमित को अगर इस केस में दोषी पाया जाता तो मिनिमम 10 साल की सज़ा होती और फाइन भी होता, करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का फाइन भी कोर्ट करती। और आज उसे बरी कर दिया गया तो उसे कोई गिल्टी तो स्वयं में है अपने आप में, लेकिन जिसने बादी है उसको कोई सज़ा नहीं दी कोर्ट ने। उसे वाइज्जत बरी कर दिया कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। आपने झूठा केस लगाया, कोर्ट को ये भी करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तो कुछ नहीं है, बस जो हमारा था वो भी चला गया। जो करते आगे बढ़ते उतने ही दिन शायद है कि हम 10-12 साल पीछे हो गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार से यही एक विनती करता हूँ कि साहब इस ऐसे केस में इतनी सख्त कानून जब लड़कियों के लिए या लेडीज़ों के लिए जब बनाई है, तो ऐसी सख्त कानून लड़कों के झूठा मुकदमा लगाने वालों पर भी, लड़कियों पर भी कार्रवाई हो। मैम मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो किसी को कोई गलत फंसाए ना। अगर फंसाता है तो ये पुलिस जो है अपना काम अगर सही से करे तो शायद हम जैसे भाई बच जाएंगे, पर तो ऐसा होता नहीं है। किसी की राजनीति में कोई दब जाता है, कोई पैसे के दम पे चला जाता है, तो बस यहीं से ज़िंदगी खराब होना शुरू हो जाती है।